आखिरकार जिसका डर था कांग्रेस को वही हुआ एक बार फिर। सुरभि सरकार ने कांग्रेस के खुद को पटकने दी है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे महेश गोगिया 13 वोटें हासिल कर पाए हैं, वही भाजपा की जो उम्मीदवार थी सीमा वार्ड नंबर 19 से 19 वोटें लेकर विजयी बनी है। सेशन का माहौल फिलहाल नगर परिषद के बाहर है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का जो गेम चेंजर रहे हैं, जो सुरभि सरकार ने मास्टर प्लान खेला था सुमित गर्ग को लेकर 2 दिन पहले तमाम पार्षदों को जो भाजपा समर्थित थे या जो भाईचारे की मिसाल कायम करना चाहते थे, सुमित गर्ग को गेम चेंजर के रूप में मैदान में उतारा और सुमित गर्ग ने उस गेम को बदला और आज भाजपा की झोली में वाइस चेयरमैन की जो है सीट डाली है। सेशन का माहौल फिलहाल बाहर देखा जा सकता है। तमाम लोग मौजूद है, जान लेते क्या कुछ कहना चाहेंगे। दोबारा सुरजेवाला के गढ़ में सुरभि सरकार ने जीत हासिल की है, सीमा देवी को वाइस चेयरमैन बनाया गया। जी देखिए, अब हमारा जो भारत देश है वो पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित है। हमारी भारत की राष्ट्रपति एक महिला है, पार्षद एक महिला है, चेयरमैन एक महिला है, वाइस चेयरमैन एक महिला है। तो ये देश आज अब आप सोचिएगा कि देश कितनी तरक्की पर जाएगा। इस तरक्की पर 5वां गियर लग चुका है। सुरभि सरकार का सुमित गर्ग का मास्टर प्लान चल रहा था, कहाँ तक सक्सेस मानते हैं सुमित गर्ग का मास्टर प्लान? अब आप देख ही रहे हैं कि बहुमत से हमारी कैंडिडेट जीत गई है, तो ये सक्सेसफुल 100% सक्सेसफुल हो गया। क्या लगता है कि अब सुरजेवाला मुक्त कैथल हो जाएगा? बिल्कुल हो चुका है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जीत को लेकर? दोनों महिला शक्ति अब कैथल के विकास के लिए किस तरह से बागडोर संभालेंगे और आगे किस तरह से विकास होगा? अब कैथल का जो विकास है वो 5वें गियर पे, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, चल चुका है। हर तरह से कैथल का विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा कैथल का। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और धन्यवाद करती हूँ मैं लीलाराम जी का, अशोक गुर्जर जी का और सुरभि मैडम का, ठीक है ना। और बाद में धन्यवाद करती हूँ मैं 31 के 31 पार्षदों का, जिन्होंने मुझे फुल बहुमत से जिताया है, पूरा समर्थन। मैडम, पार्षद की जिम्मेवारी मिली है, अब वाइस चेयरमैन की जिम्मेवारी मिली है, डबल जिम्मेवारी हो, किस तरह से आगे इसको बढ़ाएंगे? मैडम का साथ है मेरे साथ। सुरभि सरकार के उसमें मास्टर प्लान में एक बार दोबारा से भाजपा ने जीत हासिल की है। देखिए, रहनुमाई तो भारतीय जनता पार्टी की है, उस भारतीय जनता पार्टी की रहनुमाई में आज ये काम हुआ है। मेरी तो एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर एक ड्यूटी लगी थी, और उस ड्यूटी को इस मेरे पार्षदों, तो मैं अब शायद मुझे लग रहा है कि अब शब्द जो है ना उसके ज़्यादा मुझे कहना पड़ेगा, जो मेरे भाई जो मेरे साथ जितने भी गए थे और जो कुछ यहाँ रह गए थे, उन सब की जो जीत है, उन्होंने जो इतना विश्वास दिलाया है। एक वोट भी हमारी इधर से उधर नहीं हुई, धन बल का प्रयोग किया गया, पूरी साजिशें रची गई, उसके बावजूद भी हमारा एक भी पार्षद जो हमारे विश्वास में थे, किसी ने भी वोट इधर से उधर नहीं किया। ये हमारे पार्षदों की जीत है, ये हमारे इस विश्वास की जीत है जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो सुरभि सरकार ने इस 6 महीने में हमारे पार्षदों का जीता है। पार्षदों ने राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके, सभी चीजों से ऊपर उठ करके आपके साथ मिल करके आज ये जो रिकॉर्ड बनाया, कैसे देखते हैं, किस तरह आपने विश्वास जीता? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप देख लेना, जो हम पार्षद गए थे और जो कुछ भाई हमारे यहाँ रह भी गए थे, जिनको कुछ अपने पर्सनल रीजंस भी थे, कोई दुकानदारी की वजह से, मैं कहना चाहूँगा इन पार्षदों में आप देखना, कुछ ऐसे पार्षद हैं जो निर्दलीय तौर पर जीत कर आए थे या कांग्रेस ओरिएंटेड थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ ये सुरभि सरकार का विश्वास, भारतीय जनता पार्टी कार्यप्रणाली, ईमानदारी, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि एक पैसे का भी इस चुनाव में धनबल का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी तरफ से नहीं किया गया। कांग्रेस ने अपने साम दाम दंड भेद अपनाए, लाख कोशिशें की हमारे पार्षदों को लेके जाने की, किसी को कुछ लालच देने की, और मैं ये कहना चाहूँगा ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये जो हमारा हाउस है, ये जो हमारे 31 पार्षदों का हाउस है, इसके अंदर आप देखोगे जो मैक्सिमम पार्षद हैं वो गरीब परिवारों से आते हैं। अगर आप उनके घर में जाकर देखोगे ना, उनके घरों के अंदर दीवारों के ऊपर मतलब अपने घर की बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। और मैं फिर भी ये बताना चाहूँगा कि आप उन पार्षदों के, आप अपने जमीर से पूछ लेना, 1 रुपये की भी किसी ने लालच नहीं दिखाई, उनको प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन उन्होंने विश्वास जिताया। उन्होंने विश्वास जिताया सुरभि सरकार में, विश्वास जिताया सुरेशगढ़ नोच पर, और ये विश्वास की जीत। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ मेरे परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये विश्वास
हम टूटने नहीं देंगे और इसके कर्जदार हम तय उम्र रहेंगे। भाजपा अंत्योदय पर काम करते हैं और आज देखने को मिला सीमा देवी को जो है वाइस चेयरमैन का पद से नवाजा गया है, तो कैसे क्या कुछ कहना चाहेंगे कैथल की जनता? देखिए लेकिन मैं कुछ ऐसी जाति और इस पे व्यक्तिगत मेरा जो है मैं इसमें विश्वास नहीं करता, बट पार्टियों को जातीय समीकरण और ये सब करने पड़ते हैं। और जो आज एससी समाज, जो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी में जो एक कहीं ना कहीं एक जो तार के अंदर जो करंट आना जो पेंडिंग था, आज वो पूरा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज एससी समाज को वाइस चेयरमैन में एक महिला को सुरभि गर्ग के साथ जो बिठाकर एक जो विश्वास और मान बढ़ाया है, ये बधाई के पात्र हैं। नगर परिषद चेयरपर्सन का जब चुनाव था, सुरभि और सुरजेवाला आमने सामने थे, यहाँ पे भी ऐसा ही देखा गया। देखिए, तो गौरतलब है, आपने देखा ही होगा कि मुझे सुनने में आया कि कल काफ़ी अपने आप में बाहुबली कहने वाले लोग कैथल में आए और जितने भी उनके मैं ऐसा शब्द यूज़ करना चाहूँगा जिसको मैं कहूँगा कि जो तुच्छ श्रेणी के जो दलाल जिसको मैं कहूँगा, उन्होंने मैदान में छोड़े कि इस करने के लिए। लेकिन जो भी बाहुबली अपने आप में जो स्वयं अपने घरों में बैठकर बाहुबली बनते हैं, आज उन बाहुबलियों का सत्यानाश कर दिया है। चेयरपर्सन के चुनाव में आपने रणदीप सुरजेवाला को करारी शिकस्त दी, धूल चटाई है, आज उन्होंने यहाँ आकर जो आने की भी जो हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको पहले ही कहा था, सुबह ही कहा था, आज जब हमारे पार्षद यहाँ पर आए, क्या कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता आपने देखा? वो पहले 15 मिनट तो थे इधर उधर झांकी में से झांक रहे थे। आप मेरे को ये बता दो, एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जो बेचारे उनके, मैं ये बात कहना नहीं चाहूँगा, मैं इस चुनाव के पक्ष में भी नहीं था, जो 15 या जो भी इनको कितनी वोट आई हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी नहीं आए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज ये हमारी जीत हुई है, अगर हमारी ये हार भी होती तो हमारी भारतीय जनता पार्टी सारे वर्कर और सारे जितने भी हैं, हम सारे कर्मठ के तौर पर खड़े थे। मैं कहना चाहूँगा वो हमारे पार्षद भाई हैं, ये भाईचारा भी बरकरार रहेगा। ये कमी है, ये कांग्रेस पार्टी की कमी है। वो पार्षद बेचारे मुंह छुपा के यहाँ से घर चले गए। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कोई कांग्रेसी जो उनका आका है, मकान पर कोठी पर बैठकर जो उनका आदेश देता है, वो यहाँ पर मनोबल बढ़ाने के लिए भी नहीं आया। हरियाणा को कांग्रेस मुक्त मनोहर लाल ने कर दिया, कैथल को आप लोगों ने किया, कैथल के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी मनोहर लाल की नीतियों की वजह से हुआ है और कैथल को भी हमने कांग्रेस मुक्त कर दिया है। जो लास्ट जो तार बची थी, आज वो भी काट के हमने उनके घर भेज दी है।